हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। आज ही आई हूँ सुबह। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरी सेकंड सोनोग्राफी जो हुई थी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, उससे रिलेटेड मैंने सारा सब कुछ आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उससे आगे का मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। 10th डे पर मुझे एक सोनोग्राफी और करवानी थी, डॉक्टर ने जैसा कहा था उसके हिसाब से, और वो सब मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगी, बना तो मैं अभी मतलब पहले ही रही हूँ ये वीडियो, लेकिन जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगी तो शायद 2 महीने हो चुके होंगे या 3 महीने हो चुके होंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहने वाली हूँ, इस वज़ह से मैं बीच में वीडियोज़ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो अभी ये मैं 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और जब मैं इसे अपलोड करूँगी तो थोड़ा टाइम हो चुका होगा। तो अभी मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि 10th डे पर जो मेरी सोनोग्राफी हुई थी उसमें क्या आया था, और मैंने डॉक्टर को बताया था तो उन्होंने क्या कहा। तो 10th दवाइयाँ स्टार्ट हो चुकी थी, और उसके बाद 10th डे दवाइयाँ स्टार्ट करने के 10th डे पर मुझे टीवीएस करवाना था। तो उस दिन मेरा टीवीएस हुआ तो मेरा कुछ अच्छा नहीं आया, उसमें मेरी लाइनिंग प्रॉपर नहीं बनी थी। 2.4 मेरी लाइनिंग आई थी 10th डे पर, बहुत ही कम थी ये। और मैं थोड़ा-सा टेंशन में भी आ गई थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर मुझे 4-5 दिन बाद निकलना था यहाँ के लिए। तो 10th डे पर मेरी जो टीवीएस हुआ था उसमें मेरी जो लाइनिंग थी वो सही नहीं आई, 2.4 आई, बहुत ही कम थी। तो जैसा भी टीवीएस की रिपोर्ट में आया मैंने वो डॉक्टर को सेंड किया, और उन्होंने मुझे जो दवाइयाँ चल रही थी उनको कंटिन्यू करने के लिए बोला था, तो वही मैंने कंटिन्यू की है आज तक। और अभी तो मैं मायके आ चुकी हूँ, यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगी। मेरे दिल्ली यहाँ से बहुत पास है, इस वजह से मैंने ये सोचा कि 6-7 दिन के लिए जाना है तो 1-2 दिन यहाँ रुकेंगे, फिर जैसा डॉक्टर कहेंगे तो हम तुरंत दिल्ली पहुँच जाएँगे, क्योंकि महाराष्ट्र से दिल्ली पहुँचना इतना ईज़ी नहीं होता, और फिर हमारे यहाँ से फ्लाइट भी नहीं है तो हम जल्दी से नहीं पहुँच सकते। इस वजह से और मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं आराम से जब डॉक्टर बुलाए तो मैं तुरंत चली जाऊँ वहाँ पर। इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया 10th डे पर जो सोनोग्राफी हुई थी उसमें क्या आया था, डॉक्टर ने क्या कहा उसे देखने के बाद, और कैसा क्या आया था वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई, और जो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है उसका क्या होना है। तो यहाँ मैं आज ही आई हूँ और मुझे आज ही पीरियड्स आ गए, और मैंने डॉक्टर से बोला सर मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैंने तुरंत ही फ़ोन किया उनको, मैंने 1 मिनट भी नहीं रुकी, मुझे बहुत टेंशन हो गई कि पता नहीं क्या होगा, अब क्या करेंगे? क्योंकि मुझे अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितना होता जा रहा है मुझे बस उतना ही एक्सपीरियंस होता जा रहा है, वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो अब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा सर अभी तो मेरी डेट भी नहीं आई है। तो वो बोले कि आपने दवाइयाँ मिस की थी क्या? मैंने कहा सर मैंने एक भी टैबलेट मिस नहीं की, मतलब कुछ भी मिस नहीं किया, मैंने टाइम टू टाइम सब कुछ लिया है। तो बोले ठीक है तो फिर आप एक काम कीजिए, ये साइकिल आपकी कैंसिल हो गई है और आप आकर मिलिए। तो थोड़ा-सा मुझे टेंशन हो रहा है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था इस मंथ हो जाएगा और आगे का देखेंगे। सब यही सोचते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। तो उस हिसाब से मैंने यही सोचा था कि 6-7 दिन यहाँ पर रुकेंगे और फिर अपने घर चले जाएँगे। तो अभी फिर ये ऐसा है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 2-3 दिन के बाद हम लोग दिल्ली जाएँगे, डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम मुझे हुई है इस बीच, मैं सारी उनसे डिस्कस करूँगी, जैसा भी वो बोलेंगे वैसा ही करना होगा आगे तो। और मैं पूछूँगी भी उनसे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ़ोन पर तो उतनी डिटेल में बात नहीं हो पाती, सिर्फ़ काम की ही बात हो पाती है। तो सामने से मैं उनसे पूछूँगी सर ऐसा क्यों हुआ, और जो मुझे बैक पेन है उसकी वजह से तो नहीं हुआ, सब कुछ मैं उनसे बात करूँगी, पूछूँगी, क्योंकि इस बीच मैं बैक पेन की भी मेडिसिन ले रही थी साथ ही साथ में, तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसकी वजह से हुआ हो, या क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं पता। वो तो जब हम डॉक्टर से बात करेंगे तभी पता चलेगा। तो 2-3 दिन बाद का हमने डिसाइड किया है कि हम दिल्ली जाएँगे और वहाँ जाकर बात करेंगे उनसे। तो दिल्ली में जाऊँगी तो उसका वीडियो भी मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, 2-3 दिन बाद ही मैं शेयर करूँगी। जैसा भी जो भी होगा मैं सब यहाँ आपको बताऊँगी। और
तो ये सब फेस करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं आगे और क्या-क्या फेस करना है। थोड़ा-सा घबराहट भी हो रही है और डर भी लग रहा है कि पता नहीं है क्या-क्या फेस करना पड़ेगा आगे जाके, क्या-क्या होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। मतलब थोड़ी-सी नेगेटिविटी आ रही है मन में, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सँभाल रही हूँ और थोड़ा-सा मैं बिज़ी रख रही हूँ खुद को, ये चीज़ मैं ज़रूर कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा-सा आ जाता है, नेगेटिविटी सबके मन में आती है, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कितना भी पॉज़िटिव रहो, थोड़ा-सा हो ही जाता है। तो यहाँ मुझे थोड़ी-सी टेंशन हो गई है कि मेरी साइकिल कैंसल हो गई, तो अब मुझे 1 मंथ और वेट करना पड़ेगा। और ये चीज़ भी हो गई कि ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई? बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं मन में कि ऐसा क्यों हुआ? और ठीक है, देखते हैं, वो तो डॉक्टर ही बताएँगे ऐसा क्यों हुआ और क्या रीज़न था, जैसा भी है वो सब डॉक्टर ही बताएँगे यहाँ पर। और बाकी का देखते हैं आगे क्या-क्या होना है, क्या भगवान ही जानता है। तो थोड़ा-सा मैं डरी हुई हूँ अभी, थोड़ा-सा मैं नर्वस भी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मुझे थोड़ा-सा टेंशन हो गया है, लेकिन मैं अपने आप को सँभालने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि इस चीज़ से बचना तो है ही और खुद को पॉज़िटिव भी रखना है, लेकिन इतना ईज़ी नहीं होता पॉज़िटिव रखना, आप लोग तो समझ ही सकते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जैसा भी आगे होता है मैं आपके साथ सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। भगवान करे तो ना ही आए कोई प्रॉब्लम आगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।